हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, जिनकी वजह से कई सारी कंपनियों के ऊपर असर पड़ सकता है। वो कंपनियां काफ़ी खबरों में देखने को मिलेंगी। एएसएम में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, तो वो भी इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्क, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका से काफ़ी इम्पोर्टेंट हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। न्यूज़ ये है कि अमेरिका के बाज़ारों में काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। लगभग 1000 पॉइंट तक हम लोग को डाउ जोन्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। शानदार डाउ जोन्स में रैली है, हरे निशान में कारोबार कर रहा है। नैस्डैक में भी लगभग दोस्तों कह सकते हैं 500 पॉइंट के आसपास का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेटर हैं जो बाज़ार को, हमारे बाज़ार को सपोर्ट कर सकते हैं। एफआईआईज़ डीआईएस की अगर एक्टिविटी देखें तो एफआईआईज़ दोस्तों फिर से बाज़ार में अच्छा खासा माहौल दिखा रहे हैं। 1290 करोड़ के आसपास का एफआईआईज़ की तरफ से बाज़ार से फिर से माल लिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आप चाहें तो उनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। कुछ कंपनियां फोकस में रहेंगी जिनके रिजल्ट आए हैं, कुछ दिग्गज कंपनी जैसे एचसीएल टेक को चाहें तो आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, इस कंपनी को फोकस में रख सकते हैं क्योंकि इस कंपनी के आए हैं रिजल्ट अगर देखें जो एस्टिमेट थे उसी के आसपास देखने को मिल रहे हैं। आईटी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियों के रिजल्ट हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखे जाते हैं। आईटी कंपनियों में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो ये होता है कि गाइडेंस क्या कंपनी दिखा रही है। तो रेवेन्यू देख सकते हैं 1.2% बढ़कर आया 30,246 करोड़ के आसपास। पहले कितना था? 29,890 करोड़। अनुमान कितना था? 30,261 करोड़ के आसपास। तो उसी के आसपास कह सकते हैं कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया। कंपनी का पैट 6% घटकर आया 4,307 करोड़। पहले कितना था? 4,591 करोड़। अनुमान कितना था? 4,338 करोड़ के आसपास। तो उसी के आसपास कह सकते हैं कंपनी का पैट भी रहा है। एबिटा 7% डाउन है, 5,442 करोड़। पहले कितना था? 5,821 करोड़। अनुमान कितना था? 6,535 करोड़ के आसपास का अनुमान था। ये अनुमान से थोड़ा सा कम है। एबिट मार्जिन देखें, कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया? 18%। पहले कितना था? 19.5%। अनुमान 21% से ज़्यादा का था। तो कह सकते हैं मिले जुले नंबर एचसीएल टेक के देखने को मिले हैं। वैसे तो बाकी आईटी कंपनी जितने भी नतीजे हैं सभी के नंबर ऐसे ही रहे हैं, लेकिन आईटी कंपनी फिर भी हम लोगों को ठीक ठाक माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि उम्मीद ये है कि दोस्तों ये जो भी ग्लोबल सिचुएशन ख़राब थी टैरिफ वगैरह की वजह से, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत सुधर सकती हैं। उसी उम्मीद में आईटी कंपनी में ठीक ठाक माहौल है। कुछ और कंपनियां हैं जो रिजल्ट की वजह से काफ़ी फोकस में रहेंगी, जैसे वारी एनर्जी, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। काफ़ी शानदार नंबर इस कंपनी के देखने को मिले। कंपनी का पैट 34% तक बढ़कर आया 619 करोड़। रेवेन्यू में भी 36% तक की हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली है। वारी एनर्जी का अगर दोस्तों रिवेन्यू देखें तो करीब 4,004 करोड़ के आसपास रहा है। पहले 2,936 करोड़ का था। अनुमान कितना था? 4,028 करोड़, यानी उसी के आसपास बोल सकते हैं। एबिटा देखें 923 करोड़ रहा है, पहले था 418 करोड़। अनुमान 736 करोड़ के आसपास था। मार्जिन कंपनी के 23% रहे हैं, पहले 14% के आसपास थे। अनुमान 18% का था। कंपनी का पैट 34% बढ़कर 619 करोड़ रहा है, पहले 461 करोड़ था। अनुमान 496 करोड़ के आसपास था। तो अनुमान से बेहतर नंबर इस कंपनी के बोल सकते हैं, जिस वजह से वारी एनर्जी ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के फोकस में रह सकती है। हैवेल्स इंडिया की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए, इसके भी अच्छे खासे नंबर देखने को मिल रहे हैं। एयर कंडीशनर की डिमांड की वजह से इस कंपनी को काफ़ी सपोर्ट मिला है। हैवेल्स के काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिले। कंपनी का पैट 16% तक बढ़कर आया है। तो दोस्तों, आप लोगों को एक क्वेश्चन है, हैवेल्स इंडिया का एयर कंडीशनर में कौन सा ब्रांड है? ज़रूर आप ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन टाटा कम्युनिकेशन की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। काफ़ी बेहतर नंबर है अगर बाहर से देखें, लेकिन अंदर जाकर देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। कंपनी का पैट लगभग 4 गुना बढ़कर आया है, लेकिन इसमें एक एग्जेप्शनल आइटम का गेन देखने को मिला। एग्जेप्शनल आइटम की वजह से हम लोग को ये इतना ज़्यादा इनका पैट बढ़कर आते हुए देखने को मिला है। तो दोस्तों देख सकते हैं कंपनी ने 1,040 करोड़ के आसपास का पैट रिपोर्ट किया, जबकि अनुमान 305 करोड़ के आसपास था। हालांकि इसमें 311 करोड़ रुपए का दोस्तों हम लोग को इनकी सब्सिडरी सेल
देखने को मिला था उसका पैसा आते हुए देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो इन कंपनियों को इसके रिजल्ट को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ ही कंपनी ने 25 रुपये का फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। बात करेंगे दोस्तों कुछ और कंपनियों के बारे में, जैसे डेल्टा कॉर्प, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट देखें तो 165 करोड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आया है, लगभग 127% तक बढ़कर आया कंपनी का पैट। डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, लेकिन नंबर देखें तो कमज़ोर नंबर हैं, क्योंकि कंपनी के एबिडा भी 12% गिर कर आया, रेवेन्यू भी लगभग 1.25% तक की हम लोग गिरावट देखने को मिली। तो नंबर देखें डिटेल में जाकर तो दोस्तों कमज़ोर नंबर डेल्टा कॉर्प के देखने को मिले हैं। अशोका बिल्डकॉन को 570 करोड़ रुपये के आसपास का एक ऑर्डर मिला है सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र में। तो ये एक इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित हो सकती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी का पैट और नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो एस्टिमेट के आसपास देखने को मिल रहे हैं, जो कंपनी को लेकर मार्केट में अनुमान देखने को मिल रहे थे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम 57% बढ़कर आई है, जो 2094 करोड़, अनुमान 2067 करोड़ के आसपास था। कंपनी का पैट 36% बढ़कर आया, 504 करोड़, पहले 371 करोड़ था, अनुमान 504 करोड़ के आसपास ही था। वहीं दोस्तों कंपनी के एनपी देखें तो ये भी थोड़े से सुधर कर आए हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं जैसा अनुमान था उसी के आसपास कंपनी के नंबर हमें देखने को मिले हैं। इनके अलावा साइंट डीएलएम की बात करेंगे, इसके भी रिजल्ट आए हैं, इसके नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले, अच्छे नंबर इसके देखने को मिले हैं। कंपनी का पैट 37% लगभग बढ़कर आया है और स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ भी देखने को मिली है। तो साइंट डीएलएम ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं, अगर इसके नंबर देखें तो हम लोग को कमज़ोर नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 9% तक घटकर आया है, 563 करोड़ रुपये के आसपास। वहीं दोस्तों अगर देखा जाए पहले इस कंपनी ने 619 करोड़ रुपये के आसपास का पैट रिपोर्ट किया था। वहीं बात करेंगे भारती एयरटेल और अडानी एंटरप्राइज के बारे में। अडानी की एक सब्सिडरी कंपनी हमें देखने को मिलती थी, अडानी डाटा नेटवर्क। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, अडानी ने दोस्तों आपको पता ही है बीच में 5G में आने के लिए, एक तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में आने के लिए इन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा था। तो दोस्तों ये सारा मामला क्या हुआ है, अब एयरटेल अडानी ग्रुप से एक्वायर कर रहा है 400 MHz का स्पेक्ट्रम। तो ये एक डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है एयरटेल और अडानी के बीच में। तो इस वजह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं भारतीय एयरटेल, भारतीय हेक्साकॉन और अडानी एंटरप्राइज ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। कुछ दिग्गज कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट की वजह से वो भी फोकस में रहेंगी, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसके रिजल्ट आएंगे, कैनफिन होम्स, डालमिया भारत, इनके अलावा इंडियन बैंक के नतीजे कल देखने को मिलेंगे। LTI माइंट्री के नंबर आएंगे, महाराष्ट्र स्कूटर, इसके भी रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। टाटा कंज्यूमर, थायरोकेयर, टिप्स म्यूजिक, TTML, इन कंपनियों के नंबर देखने को मिलेंगे, जिस वजह से ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रह सकती हैं। ASM की लिस्ट में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। 20 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाली गई, जिनमें नाम आप लोग देख सकते हैं। अल्फा, एका इंडिया, एक्सेल पॉलीमर, CSL फाइनेंस, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कैरियर, SR शिपिंग, फ्रंटियर कैपिटल, लैंडमार्क लीजर कॉरपोरेशन, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी, लिबर्टी शूज, मर्करी ईवीटेक, संभव मीडिया, संघवी मूवर्स, स्मार्ट फिनसेक, स्मिप्स कैपिटल, SMS लाइफ साइंसेज, टेलर मेड रिन्यूअल, टेक्समो पाइप प्रोडक्ट, BG फाइनेंस, एक्सप्लोमेक डिज़ाइन एंड टेक का नाम है। इनके अलावा 10 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट से बाहर भी निकली, जिनमें गोल्ड कॉइन हेल्थ फूड, मिड ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नेचर विंग हॉलीडेज, प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइज़र, रॉयल सेंस, स्वराज इंजन, इनके अलावा ट्रियो मर्केंटाइल एंड और बापी इंटरप्राइज, बेनवरी लिमिटेड का भी नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में भी 4 कंपनी ऐड की गई, जिनमें AA+ ट्रेडलिंग, मिड ईस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नेचुरल कैप्सल्स, रॉयल सेंस का नाम है। 2 कंपनी हायर स्टेज यानी स्टेज 2 में, जिनमें ओलंपिक ऑयल इंडस्ट्री और स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड का नाम है। इनके अलावा लगभग 31 कंपनी ऐसी जिनके प्राइस बैंड बदले गए हैं, जिनके 2% प्राइस बैंड उनके तो नाम नहीं पड़ेंगे, आप चाहें तो खुद से भी उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कंपनियां जैसे हैंडमैन फिट, इसका 10% किया गया, हिमालय फूड का 10%, वहीं कैप्सन्स इंडस्ट्री का 5%, लॉयल टेक्सटाइल का 5%, मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स का 2% कर दिया, न्यूरेका का भी 2% प्राइस बैंड कर दिया गया है। साथ ही RVZ ज्वेलर का भी 2% कर दिया गया है। तो ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। स्पंदना स्फूर्ति का 10% किया गया है। इनके अलावा टेलर मेड रिन्यूअल का 10% और एक्सप्लोमोक डिज़ाइन टेक का 10%, जेनिथ एक्सपोर्ट का 5% प्राइस बैंड किया गया है।
तो दोस्तों ये थी कुछ खबरें, कुछ डेवलपमेंट जिनकी वजह से ये कंपनियां काफ़ी फोकस में रहेंगी। आप भी चाहें इनको डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।